प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि कहा जाता है इतिहास और भूगोल एक सिक्के के दो पहलू। इसी संदर्भ में राजस्थान के भूगोल को हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि जिस राजस्थान में हम रहते हैं उसका इतिहास क्या रहा, कैसे रहा। राजस्थान में प्रागैतिक इतिहास काल में महाभारत काल ले लो, सिंधु सभ्यता का काल ले लो, वैदिक काल ले लो, इन सारी सभ्यताओं का ये राजस्थान है जो प्रमुख क्षेत्र रहा है। राजस्थान की कई प्राचीन नदियां हमारे राजस्थान की रीढ़ की हड्डी के रूप में विद्यमान अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से विभिन्न प्रकार की नदियां निकलती हैं। प्राचीन विलुप्त नदियों में सरस्वती, दृष्टवती के कांठे में ये सारी सभ्यताएं विद्यमान हैं। प्रस्तर युग में सिंधु के समकक्ष कालीबंगा और आहड़ बैराट की सभ्यता, कालीबंगा और राजमहल की जो सभ्यताएं हैं गंगानगर में है, आहड़ की सभ्यता आयड़ नदी के किनारे उदयपुर में है, बैराट और बारडोली भीलवाड़ा में है। वैदिक काल की नदियां सरस्वती, शतुद्र, दृष्टवती ये प्रमुख नदियां हैं। शतुद्र को हम आज सतलज के नाम से जानते हैं। उत्तर पाषाण काल में शुष्क राजस्थान में जो उत्तर पाषाण काल है नियोलिथिक एज रहा, उस नियोलिथिक एज में राजस्थान में शुष्कता रही और शुष्कता के कारण ये नदियां सूखने लगी और धीरे धीरे विलुप्त हो गई। इसके बाद आर्यों के आगमन के बाद मत्स्य एवं मानव जनपदों की स्थापना हुई राजस्थान। इसके बाद इस भूमि पर राजपूतों का वर्चस्व रहा। इसी समय शक, हूण, यवनों का लगातार आक्रमण होता रहा। इनके आक्रमणों के कारण ही राजपूत अर्धशुष्क, सेमी डेजर्ट या पहाड़ी भागों में जाकर के बस गए। आज भी हम देखते हैं कि जो राजपूत शासकों की राजधानियां रही हैं वो ज़्यादातर पहाड़ों में ही हैं और आज भी राजमहल हैं वो पहाड़ों के बीचों बीच में सुरक्षा के कारणों से बने हुए कई भागों में देखे जा सकते हैं। 1992 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के साथ ही राजस्थान में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है और मुस्लिम साम्राज्य का प्रसार प्रसार भी इसी समय शुरू हो जाता है। राजपूतों में आपसी सहयोग के अभाव में मुस्लिम सत्ता को परास्त नहीं कर सके। खिलजी साम्राज्य के पतन के बाद राजपूतों में महाराणा कुंभा और राणा सांगा के नेतृत्व में पुनः उठ खड़े हुए। इसके बाद खानवा के युद्ध में राजपूतों का स्वप्न पुनः टूट गया। राजपूतों ने अपनी सत्ता को स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन खानवा के युद्ध में उनकी पराजय हुई और मुगलों और बाबर के नेतृत्व में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। बाबर के बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब और बहादुर शाह जफर तक ये सफर चलता रहता है इतिहास का। इस तरह से मुगल साम्राज्य का लंबे समय तक भारत में आधिपत्य रहा। मुगलों के खिलाफ मालदेव और चंद्रसेन और राणा प्रताप ने संघर्ष जारी रखा, जबकि शेष राजपूतों ने मुगलों के साथ सहयोग की नीति अपनाई।
कई राजपूतों ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और किन्होंने किसी और सहयोग से, इस तरह से उनका सहयोग की नीति चलती रही। लेकिन औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति ने ये सहयोग की जो नीति है उसको राजपूतों ने तोड़ दिया और मुगल सत्ता के पतन के साथ, बहादुर शाह जफर के साथ मुगल जो शासन है उसकी सत्ता का पतन हो जाता है। लेकिन इसकी पतन के साथ साथ मराठा सरदार खड़े होते हैं और गुरिल्ला युद्ध के लिए ये जाने जाते हैं। लगातार लूट खसोट व अपने ही सामंतों का विरोध इन राजपूत शासकों को सहन करना पड़ा। इसके फलस्वरूप राजपूत शासक विवश हो गए और उन्होंने ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश संरक्षण से स्वीकार तो कर लिया, लेकिन इधर अंग्रेजों ने इन शासकों और सामंतों दोनों को ही लूट खसोट करके या अपने नियंत्रण में करके उनको कमजोर कर दिया। आंतरिक शासन पर नियंत्रण स्थापित कर लगातार अंग्रेजों ने आर्थिक शोषण किया, सामंतों ने प्रजा का शोषण करना जारी रखा और विवश जनता ने आंदोलन शुरू किया और राज्यों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। वर्तमान में एकीकृत राजस्थान राज्य अस्तित्व में है। ओके, थैंक यू।